नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर। हमने इसके पहले क्या सीखा था? रेशनल नंबर क्या होता है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो देख सकते हैं। आज हम लोग इरेशनल नंबर सीखेंगे। बस आप लोग 5 से 7 मिनट तक शांत होकर के सुनिएगा, देखिएगा किस तरीके से, कितने आसान तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर सॉल्व कर देंगे। आपको टॉप हर एक वर्ड बताया जाएगा। एनसीईआरटी का जितना वर्ड दिया गया है, हर एक वर्ड को बताया जाएगा, कोई वर्ड छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? ठीक, उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर इरेशनल नंबर आया क्यों। ठीक है, इरेशनल नंबर आया क्यों? तो देखिए, हम लोगों ने नंबर लाइन देखा था। कहाँ पर? फर्स्ट वाले टॉपिक में नंबर लाइन देखा था। नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर्स दिए गए थे। जीरो से स्टार्ट था, कहाँ तक था? इन्फिनिट्यूड तक था। ठीक है, उसी प्रकार से नंबर लाइन पे हम लोगों ने क्या क्या देखा था? नंबर लाइन में रेशनल नंबर देखा था, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर्स था, रेशनल नंबर था। अगर हम लोगों ने बात किया था तो सारे जो होते हैं नंबर लाइंस पे, जो हम लोगों ने कल बात किया था, वो सारी चीजें रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो। ठीक है, वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अभी भी नंबर लाइन पे कुछ ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे थे, कुछ नंबर्स ऐसे थे जो छूट गए थे, जो रेशनल नंबर के अंतर्गत नहीं आते हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए, इरेशनल नंबर हमारा होगा, रेशनल नंबर जो होता है उसका एक छोटा सा डिफिनेशन भी होता है। क्या डिफिनेशन होता है? जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रेशियो में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक इंटीजर्स होते हैं। मतलब पी या क्यू जो होते हैं इंटीजर्स, मतलब प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। लेकिन क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है, उसी को रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर ठीक इसका उल्टा होता है, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। जो रेशनल नंबर को नहीं फॉलो करेगा उसी को इरेशनल नंबर कहेंगे। तो देखिए, इरेशनल नंबर खोज किसने की थी? किसने बताया था इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे होते हैं? तो इरेशनल की खोज सबसे पहले किए थे पाइथागोरस। यही हमारे हैं पाइथागोरस। इनका जन्म हुआ था 569 BCE से 479 BCE तक। ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। समझ रहे हो? मतलब कि जब सन शुरू नहीं हुआ था उसके पहले से इन्होंने खोज लिया था किसको? इरेशनल नंबर को। अब देखिए, बहुत साल पहले, मतलब जब से सन स्टार्ट हुआ है तब से इन्होंने खोजा था। बीसीई जानते हो क्या होता है? जैसे ये हमारा देखिए अभी 2026 चल रहा है, 2026 2027 जो भी चल रहा है। ठीक है, ये हमारा जीरो है। ठीक है, ये जीरो है। जीरो से भी पहले, मतलब कितने साल पहले? 569 बीसीई। इतना दूर पहले इन्होंने, इनका जन्म हुआ था, और तब वो 400 बीसी में इन्होंने खोजा था। मतलब आते हुए कुछ ही यहाँ पर पड़ा होगा। मतलब जब से सन स्टार्ट हुआ है उसके भी 400 साल पहले इन्होंने क्या खोजा था? इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काफी मशहूर है पाइथागोरस। ये देखिए ग्रीस के थे। ठीक है, ग्रीस के पाइथागोरस फिलोसफर थे ग्रीस के। ठीक है, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था किसको? इरेशनल नंबर को बताया था। जो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते, इरेशनल होते हैं। कब बताए थे? 400 बीसी में बताए थे। ठीक है, जिन्होंने इरेशनल नंबर बताया, इन्होंने उसको कहा कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते, इसी को उन्होंने नाम दिया था इरेशनल नंबर। ठीक है,
क्यों कहा था? क्योंकि जो होते हैं उसे हम लिख नहीं सकते हैं रेशियो ऑफ इंटीजर्स में हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस कारण से इन्होंने इसे इरेशनल नंबर बोला था। इसके चारों तरफ बहुत सारे मिथ हुए थे। जब पहली बार इरेशनल नंबर का आविष्कार हुआ था तो बहुत सारे मिथ आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो सारे मिथ हट गए हैं। अब जो है इरेशनल नंबर मान लिया गया है ना, क्योंकि पहली बार जब किसी चीज का आविष्कार होता है तो बहुत सारे मिथ होते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया पाइथागोरस कौन थे जिन्होंने इरेशनल नंबर को सबसे पहले बताया था। इरेशनल नंबर समझ में आ गया क्या होता है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ जो पी और क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होता है। अब देखिए बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √15 हो गया, पाई हो गया, ये सभी जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसी कारण ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब देखिए कुछ स्क्वायर रूट होते हैं। अब जैसे देखिए देखा जाए 1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, जिसे हम जैसे स्क्वायर रूट ये 4 होता है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, जैसे 2 अगर 2 2 करते हैं तो हमारा क्या होता है, 4 होता है। तो स्क्वायर रूट किसका है, 2 का है, तो ये रेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नहीं होगा। इसे ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है, और √5 हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, √6 इरेशनल नंबर हो गया, √7 इरेशनल नंबर हो गया। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता वो क्या है, इरेशनल नंबर होगा। जैसे 9 जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया? √10 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। √11 इरेशनल नंबर, √12 इरेशनल नंबर, √16 रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 होता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं नंबर लाइन पे जो इरेशनल होते हैं। अब हम लोग अपने देखिए, जब इन्होंने खोजा था क्या, मान को, रेशनल और इरेशनल नंबर को बताया था, तो बहुत सारे देखिए यहाँ पे दिया गया है पाई के मान को जब बताया था, तो बहुत सारे क्या होते हैं, वेरियस कल्चर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट वाज प्रूव टू बी इरेशनल बाय लैम्बर्ट लीजेंडर्स ओनली इन द लेट 700। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस। ठीक है, इरेशनल के बारे में पूरा तरीके से डिस्कस हम क्लास 10 में करेंगे। ठीक है, उसका प्रूफ यहाँ पर देखा जाएगा। देखिए कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, तो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक यूनिक पॉइंट से, कहाँ पर, नंबर लाइन पे। आल्सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। इसके साथ ही सभी पॉइंट जो होते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक यूनिक रियल नंबर से। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं तो वो किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर लाइन पे। जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो ये नंबर लाइन हमारा है, नंबर लाइन पे सभी हर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। हम लोगों ने देखा था 1 2 3, तो ऐसे रेशनल नंबर नहीं थे, ये रेशनल नंबर थे। इसको हम लोगों ने बता दिया था कि ये रेशनल नंबर है, इसको सीधे तौर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर होता है तो 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, तो ये भी रेशनल नंबर है। मतलब इसको तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है वो भी रिप्रेजेंट किया जाता है किस पे, नंबर लाइन पे। आज हम लोग वही सीखेंगे कि हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हमारा ये देखिए √2 है, √2 को कहाँ पर बताना है, नंबर लाइन पे। क्या बता सकते हो आप लोग, कहोगे सर बता तो सकते हैं लेकिन एक बार पहले आप बता दीजिए। हम कहेंगे ठीक है, हम ही बता दे रहे हैं। तो देखिए
रूट टू को नंबर लाइन पे हमें बताना है, कैसे बताओगे? देखिए, हम लोगों ने एक चीज जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, उनके बारे में ही बता रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए रूट टू जो होता है, अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ये सी मानते हैं। ठीक, पाइथागोरस जो कहता है ये हाइपोटेनियस है। हमारा हाइपोटेनियस कौन सा है? हाइपोटेनियस की बात करें तो ये वाला हमारा क्या हाइपोटेनियस है, ये एच होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हाइट होती है, और ये क्या होता है, बेस होता है। हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, बेस की स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें पहले तो रूट टू निकालना है। रूट टू निकालना है, रूट टू कैसे निकलेगा? अगर हम लोग देखेंगे तो वन का स्क्वायर कर देंगे, फिर वन का स्क्वायर कर देंगे, ये वन वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, रूट टू हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, हम लोग बेस भी वन लेंगे, परपेंडिकुलर भी वन लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्या बेस और हाइपोटेनियस वन वन लेंगे तो यहाँ पर वन होगा, ये भी वन होगा, दोनों वन वन मिल करके ये हमारा हाइपोटेनियस रूट टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जब इसको आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये हमारा नंबर लाइन है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन होता है, ये नंबर लाइन होता है। आपको क्या बताना है, हाइपोटेनियस बताना है, रूट टू का मान रिप्रेजेंट करना है। रूट टू कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखिए ये जीरो है, हमें क्या लेना है, जीरो से वन तक गए। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेन हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे हाइपोटेनी हमारा परपेंडिकुलर वन था, बेस वन था, ये रूट टू आ गया था। ठीक है, तो बेस वन था तो वन ले लेते हैं, हाइपोटेनियस वन था, हाइपोटेनियस भी वन लेते हैं, तो ये इसके बाद हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये रूट टू आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है, रूट टू। ठीक, अब देखिए आप जब भी बनाओगे इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, बिंदु ओ पे, इस पे बिंदु ओ पे, यहाँ पे ओ पे हम लोग अपना कंपास रखेंगे और हाइपोटेनियस को नापेंगे, हाइपोटेनियस को कंपास में भरेंगे और यहाँ से कंपास को लेते हुए ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पर आकर के छोड़ देंगे। तो ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला जो बनेगा कंपास से, यही हमारा रूट टू को रिप्रेजेंट करेगा। आप लोग कहोगे ठीक है सर, रूट टू तो रिप्रेजेंट कर लिए, रूट थ्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं कहूँगा कोई बात नहीं भाई, रूट थ्री भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। रूट थ्री क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस वन का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, रूट देखिए जब भी इसको रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस वन लिया करो, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस नहीं, परपेंडिकुलर जो वन होगा, ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट जो होगा वो वन होगा। रूट रूट थ्री हमें रिप्रेजेंट करना है, देखिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट थ्री। हम लोग इसको बना लेते हैं पहले एक बार, ये जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया। ठीक है ना? हमें क्या बताना है, रूट थ्री। पहले रूट टू को हम लोग बना लेते हैं, इसको बनाए थे, वन आया, यहाँ से लिए थे हम लोगों ने वन, हाइपोटेनियस वन, और ये परपेंडिकुलर था, ये रूट टू हो गया था। रूट टू लेकर के कंपास में इस वाले पार्ट को भरे थे, कौन कौन से पार्ट को अगर नाम देना चाहे तो हम लोग दे सकते हैं, ये पी मान लेते हैं,
ओ और ये ओ ले लेते हैं, ओ और पी को भरे हुए थे तो हमने बताया था ये वाला जो बनेगा कंपास में भर करके ये वाला पार्ट जो होगा वो √2 होगा। ठीक है, अब √3 बनाने के लिए हमारा हाइपोटेनियस √3 बनाने के लिए क्या होगा, ये हमारा √3 है, ये होगा √2 का स्क्वायर +1, मतलब बेस हमारा क्या होगा √2 होगा। जो जब हमारा बेस √2 होगा तो यही हमारा बेस है, इसको √2 लेते हैं तो ये अगर बेस लेते हैं तो इस पर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डालने के लिए देखिए बहुत आसान तरीका है, √2 को कंपास में भरेंगे लेकिन आधे ज़्यादा पॉइंट लगाएंगे, एक बार इधर करेंगे, एक एक बार इधर करेंगे, तो यहाँ से अगर इसको रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 मतलब जब भी हम लोग हाइट लेंगे तो 1 लेंगे, 1 हाइट लेकर के ये 1 हाइट लेंगे तो ये इस वाले पार्ट को भर देंगे ऐसे, क्योंकि ये √2 बेस हो गया, ये 1 हाइट हो गया, √2 बेस हो गया, यहाँ पर दिया गया है √2 बेस और 1 हाइट। अब जब इसको भर लोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ से पी लिए थे तो इसको क्यू ले लेते हैं, ओ क्यू को लेकर के अगर हम लोग भरेंगे तो यहाँ पर जो कंपास लेकर के ऐसे ऐसे करेंगे तो ये वाली जो लाइन आएगी वो हमारी √3 होगी। इसी प्रकार √4 आप लोगों को करना है, √4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। √4 करने के लिए बेस क्या लेंगे हम लोग, √3 लेंगे, √3 बेस लेंगे तो ये √3 बेस होगा, फिर ऐसे ओ और क्यू को आधी ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे कंपास में, एक पार्ट इधर लगेगा एक पार्ट इधर लगेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगी 1, हाइट 1 ले लेंगे, ये वाला ऐसे करेंगे तो ये हमारा √3 जो होगा वो किसके बराबर होगा √4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेस ये होगा हमारा। ठीक है, बेस हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो √4 के बराबर हो जाएगा, और ये ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से नंबर लाइन पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है। अब कहोगे कि सर अच्छा ठीक है हम लोग क्या ऐसे ही करते रहेंगे, जैसे हमें √10 बनाना हो गया, मान लेते हैं √10 को रिप्रेजेंट करना हो गया तो कैसे करोगे, तो कुछ मत करो आप लोग, √10 करना है तो इससे एक कम, देखिए एक चीज और देख लेते हैं, जैसे √10 है तो √9 का स्क्वायर +1 लेंगे। ठीक है, ऐसे ही रूट 5 लेना है तो कैसे लोगे, √4 का स्क्वायर +1। ठीक है, इसी प्रकार √13 लेना है तो √12 का स्क्वायर +1 लेंगे। √50 लेना है तो कितना होगा, √49, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर +1 लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप हर चीज को ले सकते हो। अब जैसे इसको ले लिए, अब जब देखिए हमेशा जो होगा जैसे ये वाला पार्ट होगा वो हमेशा m-1 होगा, m-1 मतलब ये हाइपो हाइट हमेशा हम लोग 1 लेंगे, हाइट हमेशा क्या लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, हमेशा हाइट 1 लेंगे, तो जैसे इसको लेना है 50 तो क्या होगा 49 +1 तो 7 का स्क्वायर +1। ठीक, इसको ये कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर +1, समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे रूट अगर हमें बनाना है √10, इसको बनाना है तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करो, √10 बनाना है तो √9 +1 करेंगे हम लोग। ठीक है, √9 +1 ये किसका होता है, ये 3 का होता है +1। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर देखो 0 1 2 3, ये 3 हो गया, ये हाइट ये इतना पूरा लेंगे यहाँ तक 3, और ये 1 होगा, और ये हमारा हाइपोटेनियस आ जाएगा कितना √10, यही हो जाएगा। अब बस इसको और इसको इस हाइपोटेनियस को लेंगे कि इसमें कंपास में लेंगे और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, यही जो मान आएगा वो नंबर लाइन पे √10 के बराबर आ जाएगा।
तो सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर पे नंबर लाइन पे बनाने के लिए हमें इस प्रकार की चीजें करनी पड़ती हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। जैसे एक और मान लेते हैं, √5 ले लेते हैं। √5 बनाना है तो भाई देखो, 4+1 करोगे, फोर प्लस वन करोगे, आ, इसका स्क्वायर करोगे 4+1 का, तो क्या आ जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। √4 किसके किसके बराबर होता है? √4 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बता दीजिएगा हमें, सर अभी नहीं समझ में आया, एक बार और बता दीजिए तो हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यही चीज था कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे बताते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। और पाइथागोरस ने सबसे पहले इसको बताया था, उनके साथियों ने बताया था, प्रूव भी किया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बताया। फिर इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जो डायरेक्ट रूट फॉर्म में नहीं होता है, उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर को किस प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सभी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वही इसमें देखना था, हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अब देखते हैं, एक बात और देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, रियल नंबर क्या होता है? एक चीज हम लोगों ने छोड़ दिया था, हम लोगों को पता है कि सभी सभी रेशनल नंबर को, ठीक है, बैग बैग जो फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था हम लोगों ने बैग के बारे में, वही चीज ले रहे हैं। अगर हम लोग एक बैग लेते हैं जिसमें रेशनल नंबर को ले लेते हैं, ठीक है, और अब क्या करते हैं, रेशनल नंबर को ले लिए, अब सभी इरेशनल नंबर को भी रख लेते हैं उस बैग में, तो क्या अभी भी कोई चीज बचा होता है नंबर लाइन पे? कहोगे नहीं। हम लोगों ने रेशनल नंबर को भी बैग में भर लिया, इरेशनल नंबर को भी बैग में भर लिया, तो जो नंबर बनता है वो बनता है एक्चुअली रियल नंबर। क्या बनता है? एक्चुअली में रियल नंबर। सभी रेशनल नंबर को मिला दो, सभी इरेशनल नंबर को मिला दो, तो जो नंबर बनता है वही हमारा क्या होता है? रियल नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, ठीक है। सभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को मिलाओगे तो रियल नंबर बनता है। तो देखो क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर जो है वह एक रियल नंबर है? तो कहोगे हाँ। सभी इरेशनल नंबर क्या होता है? √5, √7, √10, ठीक है, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। कहोगे सभी रियल नंबर है। सभी इरेशनल नंबर क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। लेकिन सभी रियल नंबर जो होंगे इरेशनल नहीं होंगे, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो 4 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर थोड़ी ना है। तो सभी इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। अब बताता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, रूट एम के फॉर्म में होता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कहोगे भाई देखो, जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो क्या ये हमेशा जो होता है रूट ये एम के फॉर्म में होता है? कौन कहेंगे नहीं, रूट एम के फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि जो √4 होता है वो 2 होता है, ठीक है, तो ये वाला फॉल्स है। √9 क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। इस प्रकार से सभी नंबर नहीं हो सकते, परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट नहीं होगा।
एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर जो होते हैं वह इरेशनल नंबर होते हैं? एवरी रियल नंबर कहोगे नहीं, एवरी रियल नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। 1 2 3 वाला पार्ट अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो क्या रियल नंबर रेशनल नंबर में आएंगे? कहेंगे नहीं, रेशनल नंबर में नहीं आएंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जो स्क्वायर रूट होते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को, क्या वो सभी इरेशनल होते हैं? इफ नॉट गिव एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल। देखिए कह रहा है कि क्या सभी जो स्क्वायर रूट होते हैं आप पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होंगे? सीधी सी बात है, नहीं होंगे, क्योंकि रूट 3 तो हमारा इरेशनल नंबर है। क्या रूट 4 इरेशनल है? परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है क्योंकि इसका 2 जो होता है 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, ये रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नहीं होता है। रूट 9 भी जो होता है क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रूट 16 रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देकर के बता सकते हैं। अब हमें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पे। कर सकते हो आप लोग? कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये अगर हम लोग लाइन बना देते हैं, ठीक, अगर ये बेस रूट 3 है, एक और लाइन आएगा यहाँ पे, बेस रूट 4 होगा, ठीक है, और हाइपोटेनियस 1 होगा, तो वही हमारा बन जाएगा क्या, रूट 5। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है समझाने का, उसको देख लेते हैं। देखिए ये हमारा लाइन हो गया, ये 0 हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। हमें क्या बताना है, रूट 5 बताना है। रूट 5 किसका होता है, रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो रूट 4 जो होता है किसके बराबर होता है, रूट 4 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है। रूट 4 किसके बराबर होगा, 2, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो जो बनेगा हमारा क्या होगा, रूट 5 होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा 2 हो जाएगा और ये 1 होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक। फिर जब इस लाइन को लेंगे यहाँ से ऐसे करोगे परपेंडिकुलर बनेगा, तो यही आपका रिप्रेजेंट कर दोगे नंबर लाइन पे, ठीक है। ऊपर हमने इसको और अच्छे तरीके से बताया था। बहुत सारे नंबर आप बना सकते हो नंबर लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं, 100 तक बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 101। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें कैसे किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्लासरूम एक्टिविटी है, 4 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी आप लोग बताइएगा ज़रूर। नहीं समझ में आई है तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल करिएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।